जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इसमें हम एक क्वेश्चन आपके लिए करना चाह रहे हैं और बाकी जो दो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 चलें, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। जो भी इन तीनों में क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर हैं। इसमें सिर्फ फंक्शन के बारे में पूछा गया होगा कि क्या इसमें फंक्शंस हैं, इसमें क्यों फंक्शन इस तरह का आ रहा है। बिल्कुल जब एक क्वेश्चन हम आपके लिए करेंगे और बाकी जो दो रह जाएंगे वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो फिर ही आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आती है। तो क्वेश्चन नंबर चलें 7 कर लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस से हम 5 तक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल है और उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन नंबर 7। ये हम कर लेते हैं और उसके बाद बाकी 6 और 8 रह जाएगा, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 ये बिल्कुल सिमिलर हैं। बिल्कुल मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बाज़-औक़ात इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर आपने क्वेश्चन ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया और ये नहीं करवाया। कुछ कोशिश खुद भी कोशिश किया करें, आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ आएगी। अगर कोशिश करने के बावजूद फिर भी आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो फिर आपका राइट बनता है कि आप कमेंट करें। कमेंट में आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि सर मैंने ये ट्राई किया लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, तो फिर आपके लिए वो दोबारा सॉल्व कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिर हम इसमें से कर लेते हैं और बाकी 6 और 8 बिल्कुल इसी तरह के ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। इसमें आपको उसने कहा a इज इक्वल टू एल एम एन, a इज इक्वल टू एल एम एंड एन, और उसके बाद b इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, और उसके बाद C नहीं G दिया हुआ है, G हालांकि उसने इस तरह का दे दिया, हालांकि सेट में जितने भी हैं वो कैपिटल वर्ड यूज़ होते हैं। चलें उसने G कह दिया, हम भी कर लेते हैं जी कर लेते हैं। तो इसमें सेट उसने गिवन किए L इज़ L3 और उसके बाद M1 और उसके बाद n इज इक्वल टू फिर 1 बोल रहा है। n इक्वल टू नहीं, इसका एलिमेंट्स है ये चीज़। और उसके बाद हमें सोल्यूशन में क्या चाहिए, सोल्यूशन में चलें ये चीज़ होगी। और उसके बाद कह रहा है इज़ अ बाइनरी रिलेशन ऑफ फ्रॉम a एंड b, देन शो दैट G इज़ a इंटू बी फंक्शन। a और b में क्या फंक्शंस आ रहे हैं, इसमें कहा उसने a और b के पहले आप बाइनरी रिलेशन जानिए। तो हम बाइनरी रिलेशन जानते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b इज़ इक्वल टू पहले l m और n, और उसके बाद b की चीज़ है 1, 2 एंड 3। ये चीज़ है 1, 2, 3 और इसमें एल एम एन आ गया। अब उसको आपको चाहिए कि रिलेशन बनाएं, पहले L1 आ जाएगा और उसके बाद L2 के साथ और फिर L को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह फिर आपको M को भी 1, 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, M1 और उसके बाद M2 और उसके बाद M3 और उसके बाद N1, 2, 3 N1 और उसके बाद N2 और उसके बाद N3। ये चीज़ इस तरह का आपको पता चल गया। अब इसमें आपने डोमेन एंड रेंज के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह डोमेन एंड रेंज आता है। तो ये देखें कि LMN, अगर L1 देखें, M2 देखें और M3 देखें तो इसमें ये रिपीटेड वैल्यू, ये जो LM और उसके बाद आपने बताना है कि देन शो दैट G इज़ A इंटू फंक्शन B। तो क्या चीज़ आएगी इसमें हम पहले डोमेन देख लेते हैं। पहले आप लेट कर लेते हैं हम पहले 3, L सिंपल आ जाएगा और उसके बाद 1, 2, 3
और उसके बाद m आ जाएगा 1 2 3 और उसके बाद n आ जाएगा 1 2 3। चलें पहले हम इसमें रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट हम ये रिलेशन बना लेते हैं, ये 3, और उसके बाद सेकंड हम रिलेशन ये बना लेते हैं और थर्ड हम ये बना लेते हैं। इसको हम R1 का, इसको हम R2 का और इसको हम R3 का बना लेते हैं। तो L1 और उसके बाद L2 और उसके बाद L3, ये आपके पास रिलेशन 1 आ गया। इसमें आपने अब क्या करना है, डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो DR हम लिख लेते हैं R1, DR1। अब देखें L 3 दफ़ा 3 टाइम रिपीट, मतलब रिपीट हो रहा है 1, और इसमें भी L ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे L। और इसके बाद 1 2 3 ये इसकी रेंज है DR, ठीक है जी। R1 सॉरी रेंज 1 लिखेंगे R1, ठीक है जी। अब देखें इसमें 1 2 एंड 3, इसमें सिर्फ L आया जो कि X वैल्यू थी, उसको हम डोमेन बोलते हैं, Y को हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज हमारे पास आई 1 2 3। देखें और उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपने क्या करना है, इसमें R2 हम ले लेंगे। R2 हमने लिया M1 और उसके बाद M2 और उसके बाद M3। इसी तरह हम इसमें R3 भी ले लेते हैं जो कि N आ जाएगा, N1 N2 N1 एंड N1 और उसके बाद N2 और उसके बाद N3। तो ये आपके पास रिलेशन 3 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हमने ये लिया, इस तरह आपके पास ये रिलेशन 3 आया। अब इसमें आपने डोमेन निकालनी है। पहले डोमेन R2 आ जाएगा। डोमेन इसमें देखें M 3 दफ़ा फिर रिपीट हो रहा है, तो इसमें फिर हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे जो कि डोमेन इसकी आई। और उसमें रेंज हम लिखेंगे, रेंज R2 इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। और उसके बाद रिलेशन 3 में जब आप देखेंगे डोमेन R3 इज इक्वल टू, देखिए n, फिर इसमें सिंपल एक ही सेट आ रहा है क्योंकि रिपीट हो रहा है 3 दफ़ा, हम सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। और उसके बाद रेंज आ जाएगा, रेंज R3 इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये चीज़। अब एक चीज़ उसने आपसे ये रिक्वायर की कि आपने बताना है कि A इंटू B में फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शन आपने क्या कहना है कि देखें फर्स्ट डोमेन जो है वो सिंपल L, और उसमें डोमेन 2 जो डोमेन रिलेशन 2 में M और डोमेन रिलेशन 3 में N, ये चीज़ तो फंक्शन नहीं बन रही। अब आपने क्या चीज़ रिपीट बतानी है कि इसमें फंक्शन क्या है। फंक्शन आपने ये बताना है A इंटू B में फंक्शन ये है, A इंटू B में फंक्शन ये है कि R1 का भी 1 2 3 मतलब रेंज आया, और उसमें R2 में भी रेंज 1 2 3 आया, और R3 में भी रिलेशन 3 में भी रेंज 1 2 3 आया। तो हम क्या फिर इसमें कहेंगे, रिपीटेड एलिमेंट्स रिपीटेड इन सेट all time in the relation, sorry, all time in the range। रेंज में रिपीट हो रहा है, टोटली सेट, टोटली एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। 3 टाइम हमने ये निकाला रेंज, उसमें तीनों टाइम ही इसमें रेंज 1 2 3 1 2 3 आया। तो ये इसका फंक्शन है। तो फंक्शन हमें फंक्शन फिर इसमें ये पता चल गया, ये मैंने फंक्शन लिखा, रिपीटेड इन सेट्स ऑल टाइम इन दी रेंज।
जितने भी इधर आप एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, आपने सिर्फ ये बताना है कि रिपीट हो रहा है बार बार रेंज बार बार रिपीट हो रहा है, ये इसका फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बिल्कुल 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 सिंपल क्वेश्चन। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। और बाकी अगर फिर भी आपको किसी किस्म की टेंशन हो तो प्लीज़ एक कमेंट करें, आपके लिए वही क्वेश्चन जिसमें आपको टेंशन होगी वो दोबारा किया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आपकी 8.2 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है और हमारा 8 जो चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन का वो भी कंप्लीट होता है। तो हमने बहुत अच्छे से किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर की ज़रूर समझ भी आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की टेंशन हो तो कमेंट किया करें और हम बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर रहेंगे वो 1 बाय 1 हम वो भी करेंगे। तक जब तक हम नहीं करते आने वाले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने बड़ों का ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो बहुत ही अनमोल रिलेटिव मतलब रिलेशन होते हैं। अगर उनका ख्याल रखा जाए तो फिर आपने भी कभी बड़े होना होता है। तो ये मेरी नसीहत याद रखिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू वेरी मच।